Hello students, welcome back to my channel. Today I am starting class for class 12th CBSE through NCERT book Human Reproduction, right? As you know already, humans are sexually reproducing and viviparous मतलब वो sexual reproduction होता है और इनमें viviparous होता है means they give birth to the young ones. Reproductive events in the human, that is the formation of gametes, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन से इंक्लूड करते हैं, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन. सो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. तो स्पर्म्स का ट्रांसमिशन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं. और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इट लेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है. जाइगोट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स. वो ब्लास्टोसाइट्स, ब्लास्टोसाइट्स और इट्स अटैचमेंट, जब ब्लास्टोसाइट देन इट अटैचेस टू द यूट्रन वॉल, यूट्रस की वॉल में जो है दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यूट्रन वॉल. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब जितना टाइम एम्ब्रियो डेवलप होने के लिए लेता है तो उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं. एंड डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड पार्ट्यूशन. वी हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी. जब मैच्योर होता है प्यूबर्टी में तब ये जो इवेंट्स करते हैं. एंड दे आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल. और मेल और फीमेल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं. स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इन द ओल्ड मैन, स्पर्म का फॉर्म, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन वुमन में जो सिर्फ 50 साल तक ही होता है क्योंकि तभी तक मेंस्ट्रुएशन लाइफ होती है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द पेल्विस रीजन, जो पेल्विक पार्ट होता है बोन का, वहाँ पर सिचुएट है. ए पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिला. एक्सेसरी ग्लैंड्स, डक्ट्स और जेनाइटिला से होते हैं. टेस्टिस, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड. टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं स्क्रोटम में. क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन में बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये शरीर से बाहर स्क्रोटम में सिचुएटेड होती है. स्क्रोटम हेल्प करता है लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. दैट्स वाई internal body so necessary for spermatogenesis. Spermatogenesis means the process of formation of sperms. एडल्ट में ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद द लेंथ ऑफ, ये जो लेंथ होती है टेस्टिस की 4 से 5 सेंटीमीटर्स की होती है और जो विड्थ होती है ये होती है हमारी 3 से 5 सेंटीमीटर्स तक की विड्थ होती है हमारी. सो विद ए विड्थ अबाउट टेस्टिस कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट, यानी कि ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो कंपार्टमेंट जो ऐसे सिंगल टेम्पलेट्स होता है ऐसे ये जो सिंगल का, इन्हीं को हम टेस्टिकुलर ओव्यूल्स बोलते हैं. ये 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं. ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन्हीं को ये सेमिनी, जो ये स्ट्रक्चर है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. अभी अब जैसे आपको इसमें अभी आगे दिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं. See this way, you see these are semini. ये एक एक देखिए, एक ही लोब में ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. ये स्ट्रक्चर बन लिस्टेड. आई थिंक यू आर एबल टू गेट इट. दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. In which sperms are produced, each seminal is lined on its inside by 2 types of cell. जो इसके अंदर लाइनिंग होती है 2 तरह के सेल्स की होती है, मेल जर्म सेल्स एंड स्टेरोली सेल. ये जैसे फिगर 2.2 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो होते हैं ये जो ओव्यूल्स की लाइनिंग होती है, मेल जर्म सेल और स्टेरोली सेल्स जो होते हैं, ये आप देखिए इसमें ये जो स्पर्मेटा है ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए, ये स्पर्मेटा है. और इन्हीं के साथ साथ स्टोरेज सेल्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं, इनको फूड और जो खाना मिलता है, भोजन मिलता है, द फूड दे गेट इट फ्रॉम द स्टोरेज सेल. जब स्पर्म फॉर्म, इनका हेड जो एम्बेडेड होता है वो सर्टोली सेल्स में ही एम्बेडेड होता है.
द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म देयर। मेल जर्म मियोसिस होता है जिससे कि स्पर्म फॉर्मेशन होता है एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये इनको न्यूट्रिशन देते हैं एंड द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं या लाइडिक सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल लाइडिक सेल इज द नेम ऑफ वन एंड द सेम थिंग। इंटरस्टिशियल लाइडिक सेल दोनों एक ही चीजें हैं। लाइडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। ये टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं एंड्रोजेंस एंड इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर प्रेजेंट। इम्यून मतलब कि जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो बॉडी के अंदर। सो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, रेटी टेस्टिस, वॉशा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप ये देख रहे हैं ना, वॉस डिफरेंस, एपिडिडाइमस, वॉशा एफ्रेंशिया, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। रेटी टेस्टिस, ये देखिए ये रेटी टेस्टिस होती हैं, ये जब यहाँ से ये वॉशा एफ्रेंशिया, रेटी टेस्टिस से वॉशा एफ्रेंशिया निकलता है और वॉशा एफ्रेंशिया से अगर कॉम्बिनेटेड जो ये होता है सेमिनिफरस ट्यूबल्स का ही ये पार्ट फर्दर होता है, ये एपिडिडाइमस होता है। तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स टेस्टिस ओपन इनटू वॉशा एफ्रेंशिया। सेमिनिफरस ट्यूबल्स के होते हैं ये वॉशा एफ्रेंशिया में ओपन करते हैं, ये वॉशा एफ्रेंशिया हुआ है। The vasa test and the vasa leaves the testis. अब वॉशा एफ्रेंशिया टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइमस। वॉशा एफ्रेंशिया है टेस्टिस को छोड़ती है और एपिडाइमस में जाती है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ये मतलब उसके पोस्टीरियर पार्ट है। सो एंड एपिडाइमस लेट्स टू वास डिफरेंस। एपिडाइमस से वास डिफरेंस यानी कि ये एपिडाइमस, फिर यहाँ से जो ये टेंस होती है ये वास डिफरेंस निकलता है एंड एसेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द एसेंड्स यानी कि ऊपर जाके फिर नीचे आती है जो कि सेमिनल, ये सेमिनल वेसाइकल्स हैं दोनों। यूरिनरी ब्लैडर, एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये यूरिनरी है, ये आपको अलग डायग्राम करनी है लेकिन ये इसी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप फॉर्म करता है। एंड इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, ये सेमिनल वेसाइकल है, यहाँ से इसी डक्ट में सेमिनल वेसाइकल में टेम्पररी स्पर्म से स्टोर होते हैं जो लुब्रिकेशन का काम होता है। यहाँ पर opens into the urethra एज ए, यहाँ पर यूरेथ्रा में एज एन ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। ये बल्बुलर ग्लैंड्स हैं, इन्हीं को हम कॉपर्स ग्लैंड जो आप पहले पढ़ा है, कॉपर्स ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ही चीज़ है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं और सेमिनल, ये तीनों ग्लैंड्स हैं आपकी, ये तीनों सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स हैं जो कि लुब्रिकेशन प्रदान करती हैं। स्पर्म्स, these ducts store and transport the sperm from the testis to the outside to the these stores को seminal vesicle में stored होते हैं temporarily and urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to the external or urinal meatus। ये आपका urinal meatus, ये urethra है, ये glenus plans है और यहाँ पर ये urethra meatus होता है। अब यहाँ पर आप देखिए the penis in the male is external genita and it is made by special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination। इंसेमिनेशन यानी कि फीमेल की बॉडी में डिस्चार्ज करने का प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। द एनलार्ज एंड ऑफ द पीनिस इज कॉल्ड द ग्लैंस पीनिस। जो एनलार्ज एंड होता है पीनिस का उसको हम ग्लैंस पीनिस कहते हैं। ये बढ़ा हुआ प्रोसेस जो होता है ये ग्लैंस पीनिस कहलाता है। ये ग्लैंस स्पेशल इरेक्शन पीनिस फैसिलिटेट insemination and large end of the glans penis covered by a loose lobe skin called foreskin। foreskin मतलब outer skin, ये skin से covered होता है, loose होता है ऊपर से। और मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं, देखिए सेमिनल वाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, ये तीन ग्लैंड्स होते हैं। secretion of these gland seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain मतलब इन तीनों एंजाइम्स का जो सिक्रीशन होता है प्लाज्मा का, इससे जो है हमारे अलग अलग, इसमें देखिए सेमिनल वेसाइकल होते हैं, ये सीक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड, इट इज मिक्स विद द स्पर्म्स टू प्रोड्यूस स्पर्मेटिक सीमन। इसमें क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, एक्ट्स एज ए नर्सिंग मटेरियल फॉर द स्पर्म, हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करता है, सीक्रेट थिन मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड, इंक्रीजेस द मोटिलिटी, ये उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, मूवमेंट को, ये उसका न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट कम करता है, नरिशिंग मटेरियल। और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, ये अल्कलाइन म्यूकस फ्लूइड जो होता है जो एडेड करते हैं सीमेन को, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन एज वेल एज न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा।
मेल और फीमेल यूरेथ्रा दोनों की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यही है कि सीक्रेशन जो इन सब चीज़ों के होते हैं, इसमें रिच फ्रक्टोज से मतलब नरिशिंग मटेरियल होता है, लुब्रिकेशन होता है और वाइबिलिटी मोबिलिटी होती है इसमें। ये चीज़ें इन तीनों ग्लैंड्स के सीक्रेशन से होती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज along with the pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external gyne। ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, जेराइना, ये आप देखिए, ये आपका ओवरी है, ये आपका ओविडक्ट है, ये वेजाइना है, सर्वाइकल है, ये यूट्रस है, इसके अलग अलग पार्ट्स बढ़ते हैं। दीज पार्ट सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, दे आर इंटीग्रेटेड actually structurally and functionally to support the process of ovulation, yani formation of ovum, fertilization on pregnancy, birth, the child care। So ovaries, they are the primary female sex organ। ये मेन जो ओवरी होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से इससे अटैच्ड होती है। फीमेल and several steroid hormone जैसे ओवरियन हार्मोन्स होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, जो लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में सिचुएटेड होती हैं। ईच ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर, ये भी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है एंड कनेक्टेड टू द, जैसे बिल्कुल जैसे आपके टेस्टिस का शेप होता है वही आपका ओवरीज का भी शेप होता है। टुडे ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम एंक्लोज द ओवेरियन स्टोमा, जो थिन जो ओवेरियन स्टोमा जो आउटर लेयर होती है। स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, मतलब 2 पार्ट में होती है। एक आउटर, भाई एक से ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई, तो ये इसके अंदर ओवरी के सेल्स को ये प्रोड्यूस, ये आपके फॉर्म हो गई। तो ये जो आउटर हो गई ओवेरियन, इट इज एपिथेलियल सेल्स, और इंक्लोजर्स ओवेरियन जो अंदर की तरह है वो आपके ओवेरियन स्टोमा हो गई। पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर, पेरिफेरल यानी बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स यानी मिडिल रीजन, इनर यानी कि अंदर की तरफ का रीजन हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर के ठीक ऊपर यूट्रस होता है। ये आपका ये आपका ये एलिमेंट्री कैनाल के ये जो आपके सीकम कोनस रेक्टम आया, ये आपका एनस होता है। अब इसके बाद इधर ये वेजाइना है, ये जो इसमें यहाँ पर आपके दूसरे डायग्राम्स में दिखा है, ये वेजाइना है, ये यूरेथ्रा होता है, ये क्लाइटोरस आपका हमेशा, लेबियम माइनोरा, ये बाहर के जो दिखने वाले बाहर से पोजिशन होते हैं। अब द ओविडक्ट, फॉलोपियन ट्यूब्स, ये ओविडक्ट है, फॉलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। यूट्रस और वेजाइना, ये है यूट्रस और ये है वेजाइना। सर्विक्स, यूट्रस और वेजाइना के बीच का नैरो पार्ट जो होता है वो सर्विक्स कहलाता है। फैलोपियन ट्यूब 10 to सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ये 10 से 12 सेंटीमीटर्स लंबी होती हैं, आपका छोटे स्केल की तरह छोटी होती है। एंड एक्सटेंड प्रेफरी ईच ओवरी यूट्रस, इसके पार्ट जो होते हैं। अब ये जो ओवरी, ये ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, एक ही चीज़ के दोनों नाम होते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। ये जो हाथ की तरह का पोर्शन है इसको हम इन्फेंडिबुलम कहते हैं। ये पोर्शन जब इससे अटैच्ड होता है इसे हम एम्पुला कहते हैं, और ये पोर्शन जो होता है स्ट्रेट में होता है इसे हम इस्थमस। तो इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिबुलम, इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इन्फेंडिबुलम, फिम्ब्राई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ द ओवम। जैसे ये अगर तो ये इस तरह से ऐसे फेम्ब्राई है ये, तो जैसे ये एग इसमें आएगा ऐसे, तो ये रिलीज हो करके ऐसे एग जो होता है ये इसी में, जो ये फेम्ब्रिया है इससे एग इसी में ही अंदर जाता है। यूँ ऐसे होल्ड अप होते हैं ऐसे, जैसे ये है, ये इसमें ऐसे होल्ड अप होगा तो इससे जो जाएगा ये एग नीचे ही इसमें जाएगा। सो इन्फेंडिबुलम इट लेट्स टू अ वाइडर, ये अब इसकी जो यूट्रस की वॉल भी होती है 3 लेयर की होती है। पेरीमीट्रियम बाहर की तरफ, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम अंदर। ये एंड्रोमीट्रियम की लेयर होती है जो मेंसेस के समय में जब हमारी पीरियड होती है, जो अंदर थिकेंड होती है, बाद में जो हमको ब्लीडिंग होती है इसी लेयर के डीजनरेट होने से ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड निकलता है। तो ये हर महीने बनती है, डीजनरेट होती है, फिर बनती है, फिर डीजनरेट होती है। द इन्फेंडिबुलम लेट्स टू ए वाइडर part of the oviduct called ampulla, and the last part is called the oviduct, that is isthmus. It has a narrow lumen and it joins the uterus। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका isthmus है, ये यहाँ पे यूट्रस को ज्वाइन करता है, ये
ये इस्थमस ये यूट्रस को ज्वाइन करता है, ये एम्पुला रीजन है, ये इन्फंड इस्थमस एम्पुला इन्फंडिबन, इन तीनों को मिला करके हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। एंड दिस इस्थमन इज ज्वाइन, दिस इज योर यूट्रस, ये आपका यूट्रस है, इसको यूट्रिन फंडस कहते हैं, ये यूट्रिन कैविटी है और ये यूट्रस है, ये पूरी वॉल मतलब ऐसा ट्रायंगुलर ये मस्कुलर पाउच होता है पूरा जिसमें कि बेबी डेवलप होता है। नाउ द uterus is single and it is called also called womb, and the shape of the uterus like an inverted pear, जैसे pear नाशपाती का आकार होता है, inverted pear. It is supported by a ligament attached to the pelvic wall and the uterus opens into the vagina through a narrow cervix. यूट्रस जो है वजाइना से होते हैं, नैरो सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है। जैसे आप ये देखिए, यूट्रस है, नैरो सर्विक्स है और ये वजाइना है, सर्विक्स के वजाइना में होता है ये single. It is also called womb. Shape of the uterus like inverted pear supported by ligaments, जो ligaments से attached होते हैं, ligaments आपने बोला ligaments tendon, ligaments joins bones to the muscles. The uterus opens into vagina through a narrow cervix, cavity of the cervix, cervical canal बोलते हैं, which along with the vagina forms birth canal. And the wall of the uterus has 3 layers of the tissues, जैसे outer perimetrium, middle thick layer smooth myometrium and inner glandular endometrium that lines the uterine cavity. मतलब अंदर जो यूट्रस की कैविटी है वो एंडोमेट्रियम की बनी होती है। एंड एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वही मैंने कहा हर पीरियड मेंसेस के दौरान ये लेयर थिक होती है, फिर डिजनरेट होती है, फिर बनती, वाइल मायोमीटर एग्जिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी द बेबी। इसमें जो जब से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, यूट्रस छोटा होता है, उसी के फोर्स से जो है बेबी बाहर आता है। एंड द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलाई दैट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. Mons pubis is cushion of a fatty tissue covered by the skin, pubic hair, and the labia majora fleshy folds of the tissues. ये देखिए, ये देखिए, ये द ग्लैंड स्पिनस होती हैं, ये देखिए, ये देखिए आपका ये यूरेटर्स होते हैं, जैसे ये टेस्टिस का मेल का है, फीमेल है इसमें। ये देखिए, ये इसमें यूरेथ्रा है, ये वजाइनल है, वजाइनल रेक्टस है, यूरेथ्रा वल्वा, लेबियम माइजर, लेबियम माइनर, ये है लेबियम माइनर, ये है लेबियम मेजर, यूरेथ्रा, यूरिपेविक संपदा, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये फंडस है, ये आपका फंडस, आपका ये जो ऊपरी पार्ट फंडस ऑफ द यूट्रस, ये आपका यूट्रस है अंदर की तरफ, ये मस्कुलर पाउच है, ये लाइनिंग है, ये पूरा कवर्ड पाउच लगेगा, अंदर से ये हॉलो होता है, और ये वजाइनल ऑरिफाइस है, और ये यूरेथ्रल ऑरिफाइस ये है, वजाइनल यूरिफाइस ये जो आपको ये डार्क कलर का है, ये है यूरेथ्रा, ये वजाइनल ऑरिफाइस है। इसमें मोनस प्यूबिसा कोजल लेबिया विजा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द स्पर्म्स extend down from the mons pubis. Labia minora paired folds of the tissues under labia major. Opening of the vagina is covered by partially by a membrane, hymen, and the clitoris, tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia. ये आपके स्ट्रेस है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये वजाइनल ऑरिफाइस है, ये देखिए लेबियम माइनोरा है, ये माइनोरा है, ये मेजोरा है, ये यूरेथ्रा है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूट्रस है। ये देखिए, इसमें आपको और क्लैरिफाई कर दिया गया है, ये एनस है, तो यहाँ से बर्थ कैनाल से ये बच्चा यहाँ आता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर और इस दोनों की ओपनिंग एक ही होती है, तो ये एक्सटेंड्स हो गए, यहाँ पर ये लिगामेंट्स यहाँ पर इससे सपोर्ट करता है, और ये पीछे आपकी ये जो रेक्टम सर्विस जो होती है, ये आपका टेल बोन वर्टिब्रा होती है, और ये पीछे आपके पैल्विक, ये पीछे आपके पैल्विक बोन्स को होल्ड अप करते हैं। So the female excess majora. Now clitoris is a tiny finger-like structure while lies in the upper junction coitus. ये enters often during the first coitus. However, it can also be broken by a जो coitus होते हैं sudden fall jolt, insertion of vaginal temple, active participation in sports like horse riding, cycling. In some women, hymen persist even after coitus. In fact, presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual activity. जो हाइमन है ये पतली डक्ट होती है, जब लड़कियां मैच्योर होती हैं तो ये ब्रेक डाउन, अगर हम स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाती है।
And the functional memory glands, that is the characteristics of all female mammals. Mammary glands paired structures, breast that contain glandular tissues, variable movements of fat. Glandular tissues, breast divided to 15-20 mammary lobes containing clusters of cells. Alveoli, alveoli secrete milk which is stored in cavities. Alveoli open into the mammary tubules and tubules of each lobe join to form mammary duct. अब इसमें देखिए ये डायग्राम है, ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये रिब्स को सपोर्ट करती है, ये आपके फैट सेल्स होते हैं, इस फैट सेल्स में ये मेमोरी एल्वेलस होते हैं, इसके अंदर ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ये आपके मेमोरी डक्ट्स होते हैं, इन मेमोरी डक्ट्स में आपका जो है मिल्क फील्ड होता है, और इस मेमोरी डक्ट से जो है लेवल लैक्टिफेरस यानी कि लैक्टिफेरस यानी कि निपल जाता है और ये निपल के थ्रू बाहर है। निपल का जो डार्क रीजन वाइट होता है ये निपल के ओपनिंग्स होते हैं, इसमें जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स जो होते हैं ये ओपनिंग लैक्टिफोरस डक्ट्स के होते हैं, और एरोला जो इसके आप आसपास डार्क रीजन होता है ये एरोला होता है। इसी से जुड़ी हुई आपकी मेमोरी डक्ट्स होती हैं, और मेमोरी डक्ट्स के पीछे मेमोरी एल्वेलस ग्लैंड होती है, और मेमोरी एल्वेलस ग्लैंड्स के बाहर आपके फैट सेल्स होते हैं, ये फैटी लोब्स होते हैं, फैट सेल्स। नाउ द नेक्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स formation of gametes. See, primary sex organs, they are the testes in males and ovaries in the females. Males में जो organ होते हैं वो testes होते हैं, और females में जो होते हैं वो ovaries होते हैं. They produce gametes, इनमें gametes, male में sperms and female में ovum. By the process of called gametogenesis. ये sperm किससे होते हैं? Gametogenesis. Sperms और ovum का formation gametogenesis के process है. In testes, immature male germs, जो immature male germs होते हैं, इन immature male germs को ही हम spermatogonia कहते हैं. They produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. Puberty यानी कि जब maturity आ जाती है बच्चों में तब. स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल, सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल. जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं उन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में के वॉल्स में जो होते हैं ये होते हैं जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन. तो जो प्रेजेंट होते हैं पहले वो माइटोटिक डिवीजन इंक्रीज इन नंबर जिससे कि उनका नंबर बढ़ता है. देन ईच स्पर्मोगोनियम इज डिप्लॉयड होता है जिसमें कि 46 नंबर हो गए. तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया दे कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटो पीरियडिकली अंडरगोज मियोसिस. पहले तो वो माइटोसिस होता, माइटोसिस से उनका नंबर बढ़ता है, फिर माइटोसिस के बाद कुछ में जो है वो मियोसिस होता है. कुछ होता है सम, दैट इज सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि कुछ सेल्स जो इस प्राइमरी स्पर्मेटो पीरियडिकली मतलब समय के अंतराल के साथ मियोसिस होता है. एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन मीन्स रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. जो सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड होते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होते हैं. प्राइमरी यानी कि जो अंदर ये स्पर्म लेयर सेल्स होती है, इसमें डिवीजन हुआ तो इसके डिवीजन से एक से ये दो सेल्स बने, तो ये जो दो सेल्स बने ये है प्राइमरी से. फिर इसमें जब रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, इस मियोसिस के बाद फिर इसमें ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है. देन प्राइमरी कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स सेकेंडरी. तो जब फर्स्ट मियोटिक पहले माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड हुआ, फिर इस डिप्लॉयड में रिडक्शन डिवीजन हुआ, उस रिडक्शन डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, ये रिडक्शन डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स जिसमें कि हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट्स है. तब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स it undergoes the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. जो होते हैं ये डायग्राम आप जो 4 इक्वल स्पर्मेट मतलब एक हुआ, एक से दो बने, दो से चार, ये जो बने हैं स्पर्म्स ये आपके स्पर्मेटोजोइड्स स्पर्मेटिड्स. तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड्स? हाफ ऑफ द पेरेंट, यानी कि ह्यूमन का नंबर 46 है तो इसका हाफ कितना होगा? 23. तो स्पर्मेटिड्स they are transformed into spermatozoa
तो ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स जो हैं यही स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in Sertoli cell. अब जब ये बन जाते हैं तो इनका हेड जो होता है किस में एम्बेडेड होता है? सर्टोली सेल, जो कि इसको न्यूट्रिशन देते हैं. एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूबुल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. और जब ये पूरा बन जाता है तो ये सेमिनिफरस ट्यूबुल से आगे पास होकर के एपिडिडाइमस में चले जाते हैं. सो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. गोनेडोट्रोपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने पढ़ी हैं, तो उसी में गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, सी होता है. इफ यू रिकॉल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, द इंक्रीज लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, gonadotropin releasing hormone acts as anterior pituitary gland. ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, एंड इट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्सेस लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन. जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स से स्टिमुलेट करता है जिससे कि सीक्रेशन एंड्रोजेंस का होता है. एंड्रोजेंस स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेंस को, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये सर्टोली सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है बर्जस के लिए. इट्स इंक्रीजन सर्टोली सेल्स सिक्रेशन ऑफ फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ. तो जो सर्टोली सेल्स होते हैं तो तब ये जो है स्ट्रक्चर आपका देखिए फुली फॉर्म्ड स्पर्म सेल. तो ये लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. माइक्रोस्कोपिक सेल कंपोज्ड ऑफ हेड, ये देखिए हेड है, नेक, ये नेक पोर्शन है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है ये है नेक, ये है मिडिल पीस और ये है टेल. ये है टेल, ये है मिडिल पीस, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है ये है नेक और ये है हेड. हेड में एक्रोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जो पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है. ये न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल. टेल मूवमेंट में हेल्प करता है. ये मिडिल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इससे एनर्जी रिलीज होती है. तो स्पर्म हेड कंटेन्स elongated haploid nucleus. Anterior portion of the head is covered by a cap-like structure acrosome. ये देखिए हेड cap-like structure acrosome से. Acrosome is filled with the enzymes that help fertilization of the. ये एंजाइम्स होते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है. मिडिल पीस पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. मिडिल पीस में ये माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं which produces energy for the movement of tail and facilitate sperm motility essential for fertility. इससे एनर्जी होती है, उस एनर्जी से टेल जो है मूवमेंट करता है जिससे कि स्पर्म विग्रेसली मूव करते हैं. The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus of age for normal fertility. एक बार में ejaculation में 200 से 300 मिलियन sperms जो होते हैं वो रिलीज होते हैं. At least 60% sperms must have normal shape and size, and 40% of them they have show vigorous motility. जो 60% जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो 40% होते हैं जो विगरस यानी कि उसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है. तो sperms released from the seminiferous tubule, they are transported by the accessory ducts, that is the epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate. They are essential for the maturation and motility. तो जैसे स्पर्म फॉर्म होता है उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसमें मैच्योरिटी बढ़ती जाती है. तो सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन. तो ये प्लाज्मा और प्लस फ्लूइड जो होता है, जो सीमेन जो होता है, फ्लूइड और स्पर्म्स को मिला करके सीमेन बोलते हैं. एंड द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सरी ग्लैंड्स डक्ट्स दे आर मेंटेन टेस्टिकुलर. ये भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं पिछले, इसके पहले हमने जब फॉर्मेशन, जब इसके हमने आपको पार्ट्स बताए थे तब हमने आपको बताया था. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो ये तो आपका मेल हो गया. अब फीमेल में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड oogenesis, so which is different from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couple of million gametes mother cell oogonia. They are formed within each fetal ovary. ovary के अंदर से होते हैं. No more oogonia are formed added after birth.
सो दी सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। इसमें जो होते हैं सीधे हैप्लॉइड डिवीजन होता है, हैप्लॉइड डिवीजन से होता है, एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट द मीन्स प्राइमरी oocytes, जो माइटोटिक डिवीजन। फिर उसके बाद प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। तो जब वो ग्रैन्युलोसा सेल्स होता है तब वो प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करता है। जैसे आप ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेल्स फॉर्म हुए, ये ब्लड वेसल्स के हैं, ये प्राइमरी, तब ये प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, जो कॉर्पस ल्यूटम होता है, ये टर्शरी, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये सेकेंडरी oocyte बनता है। तो जब ये फॉर्मली, जब ये एक एग, तो ये जो एग होते हैं बाद में जो कॉर्पस ल्यूटम, अभी देखो इसको आप पढ़िए, ये प्राइमरी oocyte फॉर्म, सेल्स डिवीजन हुए, enter into the prophase one of the meiotic division and get temporarily arrested at this, temporarily वो होते हैं, तब इसमें प्राइमरी oocyte बना, और each primary oocyte surrounded by a layer of granulosa cells, each primary cell surrounded by a granulosa cells, तब इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जब प्राइमरी फॉलिकल एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज from birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles left in each ovary. तो जो follicle cells होते हैं surrounded by more layers of granulosa cells. So, new theca that are called secondary follicle. तो एक follicle होते हैं डिजेनरेट होते हैं, उसके बाद और ज़्यादा follicles attached होते आते हैं, तो सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज करेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, एंड द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका, मतलब एक बाहर की आउटर थीका इंटरना और इंटरनल थीका इंटरना। To draw your attention that at this stage the primary oocyte within the tertiary grows in size and completes its first meiotic division, and it is unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and tiny polar body. इसमें क्या होता है कि जब ये देखिए सेकेंडरी oocyte जब फॉर्म होते हैं, ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है, प्योरिटी माइटोटिक डिफरेंस है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुआ, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्प्रेडेड, ये तो मेल का है, फिर स्पर्मेटो हुआ। फीमेल में क्या होता है, जैसे बर्थ चाइल्ड होता है, उगोनिया है, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte फॉर्म हुआ, फिर प्राइमरी oocyte में फर्स्ट डिवीजन मियोटिक कंप्लीटेड ओव्यूलेशन के पहले, तो सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte से ओवम बना। अब यहाँ पर जब ये प्राइमरी फीटल से होते हैं तब इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, सरेंड हुआ, इस प्राइमरी फॉलिकल में उसके बाद फिर इसमें ये और सेंटेड हुए, फिर ये और ज़्यादा है, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल हुए, फिर उसके बाद जब अटैच होकर के जब ये सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटम जो बाज होते हैं, ये सारे जो होते हैं इसका फीड करने का काम करते हैं। सेकेंडरी oocyte बल्क न्यूट्रिएंट विच रिच इन साइटोप्लाज्म, जो सेकेंडरी oocyte जो होता है, ये बल्क में ये जो होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, जो रिच होते हैं साइटोप्लाज्म में। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज? सी डज द फर्स्ट पोलर बॉडी आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजन, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, वो जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, ये डिजनरेट हो जाती है, जैसे ये बन गया। फिर उसके बाद at present we have certain about the tertiary follicle further changes into the mature follicle of Graafian follicle। तो जो ये ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होती है, तो ये जो होता है, ये सारे इस oocytes को ये जो होते हैं नर्चर, यानी कि इसको फूड करने का काम है। जो सेकेंडरी oocyte बनता है, इट फॉर्म्स न्यू मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा, इसमें जो सेकेंडरी oocyte होते हैं इसके आसपास जो मेम्ब्रेन बनती है वो जोना पेल्यूसिडा की बनती है, सराउंडेड, एंड द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंड। तो जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ये रप्चर, ये जो होती है ये रप्चर हो जाती है, तब ये ओवम जो है रिलीज होता है, ओवरी, एंड द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यू कैन आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड, देखिए क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, एट प्यूबर्टी माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से 1 से 2, 2 से 4 बने। अब इसमें फर्स्ट मियोसिस हुआ, मियोसिस से हाफ हैप्लॉइड बने। अब जब ये प्राइमरी, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ये हाफ बने, इस हाफ में फिर क्या जो होता है, ये फिर इसमें माइटोसिस होता है, जिससे कि 1 से 2 और 2 से 4, ये 4 स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, तो ये स्पर्मेटिड्स
डिफरेंशिएट होते हैं स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्म फॉर्म। उसी तरह से इसमें फीटल लाइफ में क्या होता है कि आपका ये ऊगोनिया माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएट है, फिर माइटोसिस के बाद फिर ये आपके हैप्लॉइड है, 1 से 2 बने, 2 से 4, फिर इसमें जो है मियोटिक डिवीजन हुआ। जब इसमें मियोटिक डिवीजन कंप्लीट टू पावर ओवल्यूशन हुआ, तो जब मियोसिस होकर के ये हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, ये फर्स्ट पोलर बॉडी डीएनए होती है, ये इसको क्या करती है, हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए। फिर उसके बाद इसमें सेकेंड पोलर बॉडी बनी है, तो उसके बाद ये ओवम, तो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ये देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, monkeys, apes, human being, it is called the menstrual cycle. तो इससे menstruation begins at puberty, तो फर्स्ट menstruation begins at puberty, इसको हम मीनार्क बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an every interval, ये 28 से 29 दिन का 28 to 29 डेज का साइकिल होता है, बराबर रिपीट करता है। एंड द साइकिल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक बार साइकिल आने पर जब एक बार ब्लीडिंग होती है, उसके बाद जब नेक्स्ट ब्लीडिंग आती है, तो ये पूरा साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडिल, इसके बीच में एक ओवुलेशन, यानी कि जब पीरियड आने के 14वें दिन ओव्यूल जो है वो रिलीज होता है। जैसे फॉर्मल डेवरेशन, जैसे ये देखिए डेवलपिंग फॉलिकल है, ये फॉलिकल बर्नस भी है, फर्दर प्रोड्यूस है, मैच्योर फॉलिकल हुआ, उसके बाद ये ओव्यूलेशन यानी कि एक है, तब इसमें कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा, रिग्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम, ये मतलब ये जो डिजनरेट हो जाते हैं और ये एग रिलीज हो जाता है। देखिए ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर shown in 2.9. Cycle starts with the menstrual phase when the menstrual flow occurs from 3 to 5 days. ये menstruation flow है, 3 से 5 दिन हुआ। Then the menstrual flow resolves due to breakdown of the endometrial lining. इसमें जो endometrial lining जो है वो breakdown होती है यूट्रस की, and the blood vessels forms liquid and comes out through the vagina. जो blood bleeding होती है वो इस cycle जो होती है, इसके जो wall बनती है इसके degenerate होने से होती है। And the menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus, and the blood vessels form the liquid that comes out through the vein. So menstrual only if the released ovum is not fertile. तो menstrual cycle ये तभी होता है जब ovum fertilize नहीं होता। Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. अगर menstruation नहीं है इसका मतलब pregnancy का हो सकता है। It may also cause due to some other underlying causes also, जैसे stress है, poor health है, या मतलब बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, हेल्थ है, स्ट्रेस रहता है, मेंटल टेंशन है, तो भी इसमें फ़र्क पड़ जाता है। एंड द मेंस्ट्रुअल फेज फॉर फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रोज टू बिकम ए फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग द एंडोमेट्रियल रीजनरेट्स थ्रू पर। तो इसके बाद जैसे होते हैं, ये देखिए ये जो डीमैच्योर होती है, फिर ये धीरे धीरे करके ये आप देखिए ये ग्रो करती है। अब ये ग्रो करके नेक्स्ट जब 28 साइकिल आता है, उसके बाद जब ये ओवम रिलीज होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवुलेशन होता है, एग रिलीज हुआ, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तब फिर हो करके ये देखिए ये थिकेंड होती है, उसके बाद ये फिर डिजनरेट हो जाएगी, ये स्टेज, फिर ये वाली स्टेज आ जाएगी, तब इसमें फिर जो होता है प्राइमरी फॉलिकल पीरियड्स आ जाते हैं, जब the primary follicle in the ovary grows to become the fully mature graphic and simultaneously endometrium of uterus regenerates through polyp. ये regenerate कर रही है endometrium polyposis के। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormone. जो ये changes होते हैं ये pituitary hormones की वजह से होते हैं, and the secretion of gonadotropins, luteinizing hormone follicle stage increases gradually during the follicular. तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, ये इंक्रीज होते हैं, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजेंस बाय ग्रोइंग फर्दर। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये उसको ग्रो करने में हेल्प, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एफएसएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। 14th डे में ये सबसे ज्यादा रोल होते हैं, जबकि 14th डे ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है ओवरी से। तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ दिस लेड टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल। तो उस वक्त मैक्सिमम लेवल मिड साइकिल यानी कि बीच के दिनों में जो ओव्यूलेशन होता है, ये जो मिड ओव्यूलेशन के समय जो होता है ये
पीक पर होता है। ये देखिए, ये जो सिक्रीशन होता है LH का और FSH का, FSH और LH, इन दोनों का ये देखिए जो 14th डे होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है जब ये ओव्यूलेशन होता है। And the ovulation is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the graphene transform as the corpus luteum. जो बाकी जो होते हैं वो corpus luteum फॉर्म करते हैं. Corpus secretes large amount of progesterone. Corpus luteum जो होता है ये क्या, progesterone release, which is essential for the maintenance of endometrium. ये जो corpus luteum होता है ये endometrium, ये जो लेयर है इसको एंड्रोमीट्रियम के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है. सच एन एंड्रोमीट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, क्योंकि ये लेयर ज़रूरी होती है फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए. फर्टिलाइज जब एग जाइगोट बन जाता है. एंड अदर इवेंट्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप. जब प्रेगनेंसी होती है तो ये सारे काम खत्म हो जाते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कॉपर ल्यूटियम जब नहीं होती तो कॉपर ल्यूटियम डिजनरेट, यानी कि यही लेयर जो होती है वो डिजनरेट होकर के फिर से बिल्ड, उसके बाद फिर से ये धीरे धीरे ग्रो होती है. दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमीट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन. डिसइंटीग्रेशन यानी कि ये जो लेयर बनती है यही लेयर डिजनरेट हो जाती है. फिर उसके बाद अगले महीने फिर से ये बनना शुरू होती है. ये होती है अगर फर्टिलाइज एग नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं स्टार्ट होगी तो ये फिर से डिजनरेट हो जाती है. तो इस तरह से ये साइकिल, इस तरह से ये कंटिन्यूड हुआ करता है. मार्किंग ए न्यू साइकिल इन ह्यूमन बीइंग्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर. 50 साल पे ये खत्म हो जाता है. दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. एंड साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन is an indicator of normal reproductive phase extends between menarche and menarche means the beginning of the menstrual cycle. Menopause means stopping of the menstrual cycle. तो menstrual cycle जो होते हैं, maintenance जो healthy है, ये एक permanent feature. It is simple physiological function of the body. Of fertilization and implantation, जब during copulation semen is released by the penis into the vagina, then the motile sperms swim rapidly. They pass through the cervix, enter the uterus, cervix uterus, reach to the ampulla region of the fallopian tube. जब ये सब होते हैं सर्विक्स से एम्पुला रीजन में आते हैं. देन ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला. जब ओवम रिलीज करके एम्पुला रीजन में आता है जहाँ की फर्टिलाइजेशन होता है. अब ये एम्पुला रीजन जो है आपका, ये देखिए ये एम्पुला रीजन एग से रिलीज होकर एम्पुला, और ये भी है. तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, एम्पुला में. यहाँ से आपका एग रिलीज हुआ और वजाइना से फ्लोट करते हुए ये स्पर्म्स यहाँ पर आते हैं. ये तो ड्यूरिंग स्पर्म्स फाइनली रीच द एम्पुला रीजन and the ovum released by the ovaries also transferred to the ampullary region where fertilization takes place. So fertilization can only occur if the ovum and sperms are transferred simultaneously to the ampullary region. तो ये तभी होगा जब दोनों एक साथ रिलीज है. So this is the reason why not all copulation led to fertilization. इसीलिए कहते हैं कि हर copulation जो है fertilization और pregnancy में रिजल्ट नहीं करता है. The process of fusion of sperm with the ovum is called fertilization. स्पर्म और ओवम का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलिसुडा लेयर. ये आपकी है, ये जोना पेलिसुडा लेयर है, ये इसके कांटेक्ट में आते हैं. एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द एडिशनल. और इसके बाद इसमें जो होते हैं, जो ये जब ये अगर एंटर कर जाता है तो बाकी स्पर्म्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये एंटर नहीं कर पाएंगे. इट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम. So the secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm. जो acrosome region होता है, जो इसका apical cap होती है, ये हेल्प करती है इसको डिजनरेट करने में, और ये इसके एंटर हो जाता है और फिर ये ओवम जो है ये फर्टिलाइज हो जाता है. Secretion help enter cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This includes the completion of the meiotic division of the secondary cell, and the secondary meiotic division is also unequal and results in the formation of secondary polar body and a haploid ovum. Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form the diploid zygote. How many chromosomes will be there in the zygote? 26. That is the normal present in an human being. One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX, that is the in male is XY. जैसा कि आप जानते हैं जो नंबर ऑफ अगर XX होगा तो फीमेल और अगर XY होगा तो मेल. तो ये all the haploid gametes ova, haploid ova produced by the female
they have the same sex chromosome X, whereas ova produced by the female, they have the sex chromosome X. In male gametes, sperms, they have two types, X or Y. So 50% of the sperms carry X chromosome and the 50% of the chromosomes, they carry Y chromosome. So when the fusion of the male and female gamete, the zygote, it would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. अब ये डिपेंड करता है, जो जाइगोट में तो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, जो फीमेल है, फीमेल में तो ओवम में एक्स क्रोमोसोम ही होंगे, लेकिन मेल है, मेल में दो तरह के स्पर्म बनते हैं, एक्स स्पर्म एंड वाई। तो 50% एक्स होते हैं और 50% वाई होते हैं। तो अगर एक्स एक्सोबिवाइट होगा तो मेल चाइल्ड होगा, और अगर एक्स वाई होगा तो फीमेल चाइल्ड होगा। सो यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोम पैटर्न इन द नेक्स्ट। अभी हेरिडिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में बताएंगे। तो मियोटिक डिवीजन, नो, meiotic division takes place only in the reproductive part of the body and in the formation of gametes and nowhere else. As the zygote is formed, then the mitotic division starts and zygote moves through the isthmus of the oviduct. ये isthmus of the oviduct that is called cleavage, मतलब dividing start हो जाता है towards the uterus, and 2, 4, 8, 16 daughter cells are formed. daughter cell मतलब एक सेल जाए, ये ओवम है, ओवम, ये यहाँ से ओवम रिलीज हुआ। अब यहाँ पर जब ओवम रिलीज हुआ तो ये जो ओवम रिलीज हुआ इसमें स्पर्म्स आए, स्पर्म से फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना। ये जाइगोट, तो जैसे ही जाइगोट बना इसमें तुरंत इसमें फूड होता है इतना ओवम के अंदर, ये जो ओवम है तो ये सारा फूड होता है। वन सेल डिवाइड्स इनटू टू, 2 into 4 ब्लास्टोमियर्स, 4, 4 into 8, 8 into 16। अब जब 16 बनते हैं तब ये ब्लास्टोसाइट्स, जो 16, तब इसमें क्या होता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, मतलब इसके बाद ये 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ये 3 लेयर्ड, इसी तरह ये चलते चलते आके यूट्रस में आ जाता है। क्लीवेज एंड दैट फॉर्म्स 2 for the blastomeres, मतलब ब्लास्टोसाइट्स होते हैं। एम्ब्रियो विद 8 to 16, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोरुला। जब 16 सेल्स होते हैं तब तक उसको मोरुला स्टेज कहते हैं। और मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टो। मोरुला, ये कंटिन्यूस सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और ये ब्लास्टोसाइट बनाते हैं। एंड जैसे आपके 2 पॉइंट है, ये ब्लास्टोसाइट स्टेज है। ये ब्लास्टो इम्प्लांटेशन मीन्स फिक्सिंग ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस की अंदर की वॉल में ये फिक्सेशन करते हैं। Moves further, the blastomere in the blastome, they are arranged into an outer layer called trophoblast। जो बाहरी लेयर होती है, ये देखिए, ये जो बाहरी लेयर है, ये बाहरी लेयर ट्रोफोप्लास्ट कहलाती है। एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोल, दे आर इनर सेल मास। और ये जो इनर सेल्स हैं, ये अंदर के सेल्स हैं, ये इसको हम इनर मास कहते हैं। एंड द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द endometrium and the inner cell mass gets differentiated as an embryo। तो जो अंदर की ये वाली सेल है, ये इसमें अटैच्ड हो जाती है, और अंदर के जो ये सेल्स हैं, इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रस सेल्स डिवाइड्स रैपिडली। जब अटैच होता है तो उसी वॉल से वो खाना लेना, फूड लेना स्टार्ट करता है रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसाइट, और पूरा ब्लास्टोसाइट होता है। ब्लास्टोसाइट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, ये एच में, ये आप देखिए इसमें, ये देखिए एच में, ये एंडोमेट्रियम में, ये एंडोमेट्रियम है, उसके अंदर धस के ये अटैच्ड हो जाती है। अब उस अटैचमेंट के बाद जो होती है ब्लास्टोसाइट, एज ए ब्लास्टो बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लेड्स टू द प्रेगनेंसी। इसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है और फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई। उसके बाद इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं, जिसको कि हम विलाई कहते हैं। ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इसमें आउटर वॉल में होते हैं, ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस क्रोनिक विलाई यूट्रेंट, दे बिकम्स interdigitated with each other and jointly form a structure functional unit between developing embryo and maternal body called bladder।
और ये डिवाइड होकर के इतना डिवाइड होकर फॉर्म कर देते हैं, ये से कि फिर प्लेजेंटा बनता है। अम्बिलिकल कॉर्ड, इसी को ही हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं। यही जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहलाती है। अब इसमें देखिए, ये जो है ये इसमें डेवलप हो गया, ये यूट्रन वाई, ये डेवलपमेंट जब वो उसमें डेवलप होता है तब ये फीचर्स कहलाता है। ये इम्प्लांटेशन यानी कि इसके अंदर हो गया, इम्प्लांट हो गया। अब ये इसमें डेवलपिंग फीचर, ये जो है ये डेवलपिंग फीचर्स है। ये जो लॉन्ग है यही प्लाजेंटा है, ये इसके अंदर जो इससे डेवलप होता है, इसका शेप और साइज बढ़ता जाता है। जैसे आप इसमें देखिए, ये जो एट द 4 मंथ्स, ये पॉसिबली ये फिर इससे बड़ा, ये साइज बढ़ता गया, और फिर जब ये साइज फुली स्ट्रेस्ड हो जाता है। अब इसमें आप देखें, प्लेजेंटा एक्स एज एन प्लेजेंटा facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also the removal of carbon dioxide and extreme materials from the UV। ऑक्सीजन इसी से लेता है और इसके साथ साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इससे बाहर निकलते हैं। एंड द प्लेजेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द यूनियन, यानी कि इससे ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड लेता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इससे बाहर निकलता है, जो ब्लड के जरिए माँ की जो मदर के थ्रू जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर है। सो प्लेजेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड सेवरल हार्मोन्स लाइक क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्लेजेंटल, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब हार्मोन सिक्रीट करते हैं लेटर फेज प्रेगनेंसी में, जैसे रिलैक्सिन सिक्रीटेड बाय द ओवरी। सो ये जो HCG है, HCG क्या है? ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। HPL क्या है? ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ए ह्यूमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसके साथ साथ लैक्टेशन आपके जो चेस्ट में जो ब्रीस्ट होती है वो भी डेवलप होती है। इन एडिशन ड्यूरिंग द लेवल ऑफ द अदर हार्मोन्स, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, दे इनका भी अमाउंट जो है बहुत बढ़ जाता है। as increased several folds in maternal birth, increased production of the hormone essential for supporting the fetal growth and metabolic changes in the mother and mantis ray. Immediately after implantation, inner mass of the embryo differentiate, जब अंदर मास होता है ये differentiate करता है, ये देखिए embryo बन गया। अब ये जो मास differentiate करता है it into the outer layer of ectoderm, inner layer of endoderm and mesoderm. 3 layers बनती हैं, endoderm, ectoderm, mesoderm, and it soon appears between the ectoderm and endoderm. 3 layers gives rise to all tissue organs in the adult. It needs to be mentioned being that inner cell mass contains certain cells called stem cell which have the potential to give rise to all the tissue. अब आप सोचिए, एक जाइगोट से डिवाइड होकर 3 लेयर्स, और इन्हीं 3 लेयर से हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स अलग अलग सेल्स बनते हैं और अलग अलग सेल्स बनते हैं। सो व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स? ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, हमारी ह्यूमन में जो 9 मंथ्स को होती है। टू हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट, हर एक में अलग अलग टाइम होता है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोस हार्ट इज फॉर्म, 1 महीने के बाद उसका हार्ट बनता है। And the first sign of growing fetus may be noticed by listening the heart sound carefully through the sternum. By the end of the 2nd month of the pregnancy, fetus develops into limbs and digits. 2nd month के बाद इसमें limbs और digits बनना शुरू होते हैं। End of 12 weeks, मतलब फर्स्ट टाइम है 3 महीने में, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स दे आर फॉर्म, लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन एज वेल डेवलप एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड usually observed during the 5th month, and by the end about 24 weeks, that is the end of the 2nd year, baby is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed, and the end of the 9 months of pregnancy the fetus is fully developed and ready for delivery. अब पार्टीशन में क्या होता है? एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जो 9 मंथ्स होता है इसी को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड विग्रस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ इट, जैसे ही डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो ये जो सेल्स जो होते हैं वो एक्सपल्शन, डिलीवरी जो फीटस होती है दैट इज द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बर्थ जो होती है, तो चाइल्ड बर्थ को ही हम पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसमें जब जैसे डेवलप होता है तो अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होना होता है, उसी से पेन्स होते हैं।
क्योंकि इस पेन में क्या होता है, जो प्लेजेंटा मदर की बॉडी से अटैच्ड होता है वो धीरे धीरे डिटैच, और जैसे ही प्लेजेंटा मदर की बॉडी से अलग हो जाता है वैसे ही फीटस बाहर आए. The separation originates from the fully developed fetus and the placenta induce mild routine contraction, fetal ejection relax, and triggers release of oxytocin. Oxytocin निकलता है and the maternal relief. So oxy acts on the uterine muscles and causes strong uterine correction. जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज होता है तो उसमें कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, तो जब ऐसे कॉन्ट्रेक्शंस होंगे तो इन दैट स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो उससे ऑक्सीटोसिन का और ज़्यादा सिक्रेशन होता है एंड साइमल्टेनियस रिलैक्स बिटवीन द यूट्रिन कॉन्ट्रेक्शन एंड ऑक्सीटोसिन. तो ये जैसे ही जैसे उसमें कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन उसमें बढ़ता जाता है, जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं एंड दैट लेट्स टू एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द डे. इसी से जो है बर्थ कैनाल पॉल्यूशन है. सून आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर, मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे उसमें लैक्टेशन बढ़ता है. प्रोड्यूसिंग ऑफ मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, production of the milk at the end of pregnancy, the process lactation. It helps the mother in feeding the newborn. And the milk produced during initial few stage lactation is called colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the new babies. Breastfeeding during initial infant growth is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. हेल्दी बेबी के लिए जो होता है वो रेशन पार्टीशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत है. इसमें आप देखिए ये स्टेजेस इन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड. इसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड एंड होता है, प्रिपेयर पावरफुल मसल्स यूट्रस के अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, पुशिंग द हेड ऑफ द बेबी थ्रू. ये देखिए जो हेड ऑफ द बेबी है ये नीचे की तरफ जाता है, जैसे ये उधर हेड नीचे की तरफ जाएगा बॉडी की बेसिस में आएगा, वो बॉडी थोड़ा सा मूव करेगा. यहाँ पर देखिए सर्विक्स ओपते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड है, ये इसको नीचे प्रेशर की तरफ से ले जाता है. जैसे ये नीचे प्रेशर की तरफ रहता है ये रप्चर, तो ये जो एमनियोफ्लूइडिक वॉल जो होते हैं ये रप्चर हो गई. जब ये रप्चर होगा तो प्लेजेंटा जो है इधर, ये प्लेजेंटा डिटैच, हेड ऑफ द बेबी ये पास आउट हो रहा है, उसके वेजाइना से ये निकलता है. तो जैसे ही वेसल से पॉज होता है बेबी पॉज होता है और उसके साथ है अम्बिलिकल कॉर्ड और ये प्लेजेंटा और बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं यूट्रस से, और उसके साथ साथ ये प्लेजेंटा भी बाहर आ जाता है. In this way, the vagina pushing the head of the baby first, amniotic sac ruptures, and the blood vessels in the umbilical cord shrinks after the baby is delivered and can be tied and cut. Placenta is still attached with the uterus. It breaks from the uterus and is expelled as after birth. After 15 minutes of the childbirth, now the uterus contracts and gradually retains the normal position within a few days. So that is what all about it. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Now it is your summary. It is all which I taught you in this chapter. In the next video, I will deal with the exercise. अगले वीडियो में मैं आपको exercise बताऊंगी. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. If you like this video, please subscribe to my channel. Share the videos. Again, we will meet in the next video. Thank you.